स्टॉक मार्केट का जो बेसिक है उसके लिए आपके पास आपका डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट से बेसिकली हम स्टॉक्स को बाय और सेल कर सकते हैं। तो हमको ट्रैक करने के लिए कि आज हम जो स्टॉक हम बाय कर रहे हैं या जो स्टॉक को हम सेल कर रहे हैं, उसके लिए हम उसको ट्रैक कहाँ पे करेंगे, हम देखेंगे कहाँ पर कि वो स्टॉक का प्राइस क्या है। स्टॉक मार्केट में अगर हम लोग काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें डेली मार्केट का अपडेट जानना जरूरी है। मार्केट में कितना अप एंड डाउन्स हुआ, कितना चेंजेस हुए और कौन कौन से स्टॉक्स हमें बाय करने हैं। अगर हम स्टार्टिंग में सीखने की बात करें तो सीखने के लिए अगर हमने एंजल ब्रोकिंग का डीमैट अकाउंट हमारे पास है या ICICI सिक्योरिटीज़ का जो हम प्रोवाइड करते हैं डीमैट, अगर आपके पास डीमैट है तो अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आप सबसे पहले अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराएं, क्योंकि उसी डीमैट अकाउंट में आप चेक कर पाएंगे कि जो स्टॉक्स आप परचेज करना चाहते हो, ये कौन से स्टॉक्स आपको परचेज करने हैं, उनका प्राइस क्या है, लास्ट 5 डेज, लास्ट 10 डेज, लास्ट मंथ उनका प्राइस क्या था, अभी उनमें क्या न्यूज़ चल रही है, किस किस चीज़ पे वो डिपेंडेंट है। ऑनलाइन आप उनकी बैलेंस शीट और भी कई सारे डेटा निकाल सकते हैं उनके बिजनेस को चेक करने के लिए। तो स्टॉक मार्केट में जब आप कोई भी स्टॉक चेक करते हो तो उसको आपको इस तरह से चेक करना है कि सपोज कीजिए आप उस कंपनी की पार्टनरशिप खरीद रहे हैं, कि आप उस कंपनी को खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो आपके लिए उस कंपनी की वैल्यू जो है वो जस्टिफाइड है कि नहीं है। अगर सपोज कीजिए आज आप आदी हैं मैगी खाने के, आज आप आदी हैं नेस्ले के, कॉफ़ी के, तो नेस्ले एक ऐसी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट हम रोज़ यूज़ करते हैं अपने घर पे। वही नेस्ले कंपनी में अगर आप उसका स्टॉक बाय करते हैं तो आप कुछ पार्ट के उसके पार्टनर बनते हैं। तो क्या आपको लगता है आने वाले टाइम में, नेक्स्ट 1 ईयर में, नेक्स्ट 5 ईयर में, नेक्स्ट 10 ईयर में नेस्ले मार्केट में रहेगा, नेस्ले का बिजनेस बढ़ेगा? तो हम नेस्ले या फिर इसी तरीके के तमाम स्टॉक जो कि मार्केट में है, लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज और भी तमाम स्टॉक, जब आप उन स्टॉक्स को परचेज करना चाहते हैं तो उनको ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। तो उनको ट्रैक करने के लिए डीमैट अकाउंट है। डीमैट अकाउंट में एक ऑप्शन आता है वॉच लिस्ट का। तो जिसके पास भी डीमैट अकाउंट है वो आज अपनी वॉच लिस्ट को ओपन कीजिएगा और वॉच लिस्ट में कुछ स्टॉक्स ऐड कीजिएगा और वो स्टॉक मुझे मैसेज में बताइएगा कि आपने कौन कौन से स्टॉक ऐड किए हैं। उस कंपनी का, जो कंपनी आप नॉर्मल डेली यूज़ में कोई ब्रांड आप यूज़ कर रहे हो, उसका स्टॉक है कि नहीं, या ऑलरेडी उसका स्टॉक है तो वो आपको मिला कि नहीं, मिला तो आपने ऐड किया या नहीं। तो उन स्टॉक्स को आपको ऐड करना है। जब आप वॉच लिस्ट में उन स्टॉक्स को ऐड कर लोगे तो वहाँ पे उसका प्राइस भी आएगा। कल सुबह जब 9:15 पे मार्केट ओपन होगा, 9:15 to 3:30 आपको उस प्राइस में मूवमेंट दिखती रहेगी। जैसे उसमें बायर और सेलर, जैसे उस स्टॉक में डिमांड सप्लाई चलता रहेगा, लोग उसे बाय या सेल करते रहेंगे, वैसे वैसे उस स्टॉक का प्राइस टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा। तो आपको ट्रैक करना है जो ब्रांड आप यूज़ कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, क्या वो स्टॉक मार्केट पे है। एक चीज़, जो स्टॉक आपको मिलेंगे वो आप मुझे मैसेज करके बताइएगा कि आपको पता नहीं, या आपको ऑलरेडी पता था, या आपको अभी नया पता चला है कि ये स्टॉक, ये जो ब्रांड आप यूज़ कर रहे हो वो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में है। तो उन स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कीजिएगा और उनको ट्रैक कीजिएगा। जब आप उनको वॉच लिस्ट में ऐड कर लेंगे तो बस आप एक स्टेप दूर होंगे उनको बाय करने में, उनकी पार्टनरशिप बाय करने में। तो स्टॉक मार्केट में जब हम एंट्री करते हैं तो पहले हमको ट्रैक करना होता है, चेक करना होता है कि कौन कौन से स्टॉक में हम काम कर सकते हैं। सेकंड चीज़ ये होती है कि अब उनको हमें बाय करना है। अब जब हम स्टॉक मार्केट में बाय के ऑप्शन में जाते हैं तो हमको कुछ पैसा इन्वेस्ट करना होता है, कुछ ना कुछ अमाउंट हमको ऐड करनी होगी, तभी हम उसको बाय कर पाएंगे। बट अभी स्टिल अगर कुछ लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं है पैसा लगाने का, कुछ लोग अभी ऐसा सोचते हैं कि मेरे को अभी इन्वेस्ट नहीं करना बट मुझे ट्रैक करना है, तो आप पेपर ट्रेडिंग का भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आप पेपर में नोट कर सकते हैं कि सपोज आज की डेट में आपने वॉच लिस्ट में चेक किया, आपने SBI बैंक को ऐड किया अपनी वॉच लिस्ट में। अगर आज की डेट में आप SBI बैंक को परचेज करते तो वो कितने का आता, आफ्टर 1 डे, आफ्टर 5 डेज आप देखेंगे तो उसका रेट डेली चेक कीजिए कि एक 15 डेज में, 10 डेज में, 1 मंथ में उसमें कितना मूवमेंट आया। उसके मूवमेंट को ट्रैक करके और क्या क्या चीज़ें आप उसमें ऐड कर सकते हैं उस बारे में रेगुलर डिस्कस करिएगा। अपने पेपर पे उनका रेट लिखिए, चेक कीजिए कि अगर आप उसको बाय करते, अगर आज आप उस ब्रांड को बाय करते तो वो कितना अच्छा रहता आपके लिए फ्यूचर में। ये तो हो गया आपके समझने के लिए कि मार्केट में कौन कौन से स्टॉक अवेलेबल हैं, उनको वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए, उनकी रिसर्च के लिए। बट सपोज कीजिए आप अभी कुछ पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में आपको लगता है कि मुझे इन्वेस्ट करना है, बट कौन से स्टॉक में मैं इन्वेस्ट करूं,
ऐसे कौन से स्टॉक हैं जो मेरे को खरीदने चाहिए। तो अगर आप हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग में हैं तो एंजल ब्रोकिंग में एंजल ब्रोकिंग के एप्लीकेशन में बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे मोबाइल के जो लास्ट पॉइंट होता है, सपोज अगर मैं इसमें आपको दिखाऊं, इसमें एग्जैक्ट मेरे पास अभी एप्लीकेशन नहीं है, बट जहाँ पे ये कैमरा बना है लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड के एंड में आपको दिखेगा एक ऑप्शन, उसमें लिखा होगा रिसर्च। तो जब आप एंजल ब्रोकिंग का अपना एप्लीकेशन मोबाइल में खोलेंगे तो रिसर्च पॉइंट पे आप जा करके एंजल ने जो स्टॉक्स को रिकमेंड किया हुआ है, अकॉर्डिंग टू एंजल जो भी स्टॉक्स जो आपको फ्यूचर में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं उनके बारे में दिया होगा। अभी जब आप रिसर्च में जाओगे तो उसमें अलग अलग कैटेगरी हैं स्टॉक्स की। सबसे पहले जो कैटेगरी आएगी वो होगी आर्क प्राइम। आप उसको नोट कर लीजिए, आर्क प्राइम को। आर्क प्राइम में आप अभी मत जाइएगा, आर्क प्राइम को अभी ऐड मत कीजिएगा अपने, आर्क प्राइम में अभी मत जाइएगा। उसके बाद आप सेकंड ऑप्शन में जाएंगे तो इंट्राडे का ऑप्शन होगा। अभी आपको इंट्राडे में भी नहीं जाना है, इंट्राडे होता है विद इन अ डे। आज मैंने स्टॉक बाय किया और सेम डे मैं स्टॉक को सेल कर रहा हूँ। तो अभी उतने शॉर्ट टर्म वाले इन्वेस्टमेंट में हमको नहीं जाना है, पहले हमें सीखना है, उसके बाद हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में जाएंगे। तो अभी इंट्राडे वाले पार्ट में भी हमें नहीं जाना है। और आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखेगा लॉन्ग टर्म, वहां पे नोट करके आएगा लॉन्ग टर्म, तो आपको लॉन्ग टर्म में क्लिक करना है। लॉन्ग टर्म में अगर आप लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो लॉन्ग टर्म में एंजल के जो टॉप रिकमेंडेशन है वो आपको उसमें मिलेंगी। अभी वो किस रेट पे अवेलेबल है, उसका टारगेट प्राइस क्या है, अकॉर्डिंग टू रिसर्च हमको क्या लगता है, एंजल को क्या लगता है कि उसका टारगेट क्या हो सकता है, वो भी आपको उसमें दिखेगा और परसेंटेज भी दिखेगा कि अपसाइड मूवमेंट कितना हो सकता है। तो जो अपसाइड मूवमेंट है उसके हिसाब से आप उसको चेक कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके जो भी डाउट होंगे उसमें आपको हेल्प करूंगा। तो ये चीज करके ही आएगी। जब आप एप्लीकेशन में जाकर के रिसर्च में जाकर के लॉन्ग टर्म वाले पार्ट में जाओगे तो वहां पे काफी सारे स्टॉक्स हैं, उसमें से कुछ स्टॉक्स अगर आपका बजट अभी अलाउ करता है तो उनको बाय भी कर सकते हैं, या फिर पेपर ट्रेडिंग के तौर पे उनको लिख सकते हैं कि मैं जो एंजल ने मेरे को रिकमेंडेशन दी है हमारे लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक्स की, उनको मैं बाय करूं। जब हम उनको अपने पेपर ट्रेड पे या फिर अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेंगे तो जैसे जैसे उसका रेट चेंज होगा, अगर आपने सपोज कीजिए पीवीआर है, पीवीआर उसमें रिकमेंडेड है, पीवीआर सपोज आपने 1300 पे बाय किया, पीवीआर का जो स्टॉक प्राइस अभी अराउंड 1300 के अराउंड चल रहा है, एंजल ने उसे 1000 में रिकमेंड किया था जब उसका प्राइस 1000 के अराउंड था। तो ऑलमोस्ट विद इन 1 मंथ और विद इन 2 मंथ वो 1300 चला गया है। तो ऑलमोस्ट 30% का उसमें अभी रिटर्न आ रहा है जो हमारा पीवीआर है। तो अभी उसका टारगेट 1500 या 1600 के अराउंड का है पीवीआर का। तो आप पीवीआर को ट्रैक कर सकते हो, पीवीआर यहाँ से कितना ऊपर जा रहा है और अगर आप इस रेट पे पीवीआर लेते तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता था। ऐसे ही पीवीआर के अलावा और भी काफी सारे स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए उसमें अवेलेबल हैं जिनको आप परचेज कर सकते हो और धीरे धीरे उनको ट्रैक कर सकते हो। उसको ट्रैक करने के लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप डायरेक्टली मुझे मैसेज करिएगा, और कुछ भी आपको स्टॉक में लगेगा कि ये इसमें उसके प्रति आपकी राय, तो वो आप मेरे से शेयर कर सकते हो, मैं उसमें आपकी हेल्प करूंगा। तो लॉन्ग टर्म वाले पार्ट में आप स्टॉक्स को देख सकते हो, उनको एटलीस्ट अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए और उनको डे टू डे ट्रैक कीजिए कि उसमें मूवमेंट कितना आ रहा है और जो एंजल ने रिकमेंड किया था टारगेट, क्या वो उसके पास जा रहा है, क्या वो उस तरफ बढ़ रहा है। एंजल की रिकमेंडेशन को चेक कीजिए कि क्या वो आपको सूट करती हैं, क्योंकि हर एक को हर एक की रिकमेंडेशन सूट नहीं करती। हो सकता है 12 में से कभी एक दो रिकमेंडेशन गलत भी हो जाती हैं, बट स्टिल आपको अपना चूज करना है कि आप किसके साथ काम करेंगे। तो उसके लिए एक बार रिकमेंडेशन को पेपर ट्रेडिंग पे या फिर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना स्टार्ट करो, तो वहां से आपको मार्केट को एक्चुअली समझना जांचना आ जाएगा कि मार्केट में प्राइस मूवमेंट कैसे रहता है। तो लॉन्ग टर्म इज द सेफेस्ट एंड द बेस्ट वे स्टार्ट करने के लिए। जो लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशन है उनसे आप शुरू करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मतलब उसमें आपका रिस्क काफी कम हो जाएगा कंपैरेटिवली, और आपको समझने में भी इजी रहेगा। तो आज आप सब लोग जाकर के लॉन्ग टर्म वाले पार्ट को वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए। वॉच लिस्ट में कोई डाउट होगा मुझे बता देना, मैं उसमें हेल्प करूंगा आपकी। और उन सभी स्टॉक्स को रेगुलर ट्रैक कीजिए, अगले 15 दिन अगले 1 महीना उन सब स्टॉक्स को ट्रैक कीजिए। पर्टिकुलरली कुछ स्टॉक में आपको लगता है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो उसमें इन्वेस्ट भी कीजिए फॉर
फॉर द लर्निंग पर्पस, ताकि आप उसका मूवमेंट और उतना डेडिकेटेडली उसको देख पाए। तो आप अपने वॉच लिस्ट में उसको ऐड भी कर वॉच लिस्ट में स्टॉक को ऐड भी कर सकते हैं। ऐड होने के बाद अगर आपने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है तो आपका जो पोर्टफोलियो वाला पार्ट है, नेक्स्ट डे आपके पोर्टफोलियो में जो सेकंड टैब है एंजल का पोर्टफोलियो, वो पोर्टफोलियो में आपका स्टॉक आ जाएगा। अगर आपका स्टॉक पोर्टफोलियो में आ जाता है तो वो वहां पे डेली का आपको अभी तक का प्रॉफिट और उस सेम डे का टोटल प्रॉफिट जब से आपने लिया है और सेम डे का कितना प्रॉफिट या लॉस है वो आपको दिखाएगा। जो उस दिन की करंट वैल्यू होगी उस पर आप उसको सेल कर सकते हो अगर वो प्रॉफिट में होगा। अगर आपका स्टॉक का प्राइस बड़ा होगा जिस रेट पे आपने लिया है तो आप वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर उसमें लॉस हुआ है तो आप उस लॉस को भी बुक कर सकते हैं या उसको होल्ड कर सकते हैं। और अगर आपको प्रॉफिट अभी लग रहा है कि और ज्यादा होगा तो आप स्टिल उसको रोक करके थोड़ी टाइम बाद उसको बेच सकते हैं। तो इन सब के लिए आपके पास डीमैट होना बहुत जरूरी है। जब आपके पास डीमैट अकाउंट होगा तभी आप स्टॉक्स को रेगुलर ट्रैक कर सकते हैं कि आपको किस तरह का आपका जो मूवमेंट आ रहा है, जो आपने स्टॉक्स जो 12 स्टॉक्स या 10 स्टॉक्स आपने ऐड किए हैं या जो आपने बाय किए हैं उसमें कितना मूवमेंट आ रहा है। अगर आप कंपेयर करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को, अभी जो ऑलरेडी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एफडी से, आरडी से, या फिर आपके म्यूचुअल फंड से। तो म्यूचुअल फंड्स और एफडी आरडी में क्या होता है कि एफडी तो एकदम सेफेस्ट प्रोडक्ट है। एफडी में आपने पैसा रखा तो गारंटीड है कि आपको उतना रिटर्न मिलेगा, बैंक आपको उतना पैसा देगा। और स्टॉक मार्केट में कुछ भी गारंटीड नहीं है, डिपेंड करता है कि उस स्टॉक का प्राइस मूवमेंट क्या रहता है, वो अपवर्ड रहता है कि डाउनवर्ड रहता है। तो जैसा भी मूवमेंट रहेगा उसी अकॉर्डिंगली आपको प्रॉफिट मिलेगा उसके अंदर। और स्टॉक के अगर आप देखेंगे रिटर्न तो एक ही दिन में कभी 5%, कभी 6% की रैली रहती है, कभी 10% की रैली रहती है, कभी 1% की रैली रहती है। सेम इसी तरह से नेगेटिव रैली भी रहती है। तो आपको उन चीजों को समझना है कि जो स्टॉक आपने बाय किया है उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका अभी का उसकी वैल्यूएशन कैसी है। अगर हम उसको ले रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में जिस पर्पज से हमने लिया है, ग्रोथ पर्पज से, वो हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो उन स्टॉक्स को पर्टिकुलरली सिलेक्ट करना भी एक कला है। उनको उनको सिलेक्ट करना हमको इसी तरह से स्टॉक्स को समझ के ही आएगा। अभी डायरेक्टली अपने आप की समझ से स्टॉक लेने से अच्छा है जो आपको रिकमेंडेशन मिल रही है एंजल से, उन्हीं पर्टिकुलर रिकमेंडेशन पे आप काम करें। उन्हीं पर्टिकुलर रिकमेंडेशन में कुछ स्टॉक आप परचेज करें या कुछ को पेपर ट्रेडिंग में ऐड करें। और कुछ स्टॉक आप अगर परचेज कर सकते हैं तो उनको अपने डीमेट अकाउंट से परचेज भी कीजिए, क्योंकि जो भी वो लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स हैं वो आफ्टर रिसर्च के बाद ही रिकमेंड करे गए हैं। ज्यादातर जो मैंने एंजल की एडवाइजरी देखी है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑलमोस्ट लास्ट 1 ईयर से तो ऑलमोस्ट 90-95% सही रही है। और ऑलमोस्ट 100% का भी 1 ईयर में मैंने प्रॉफिट लिया है एंजल के एडवाइजरी वाले स्टॉक से। तो आप भी उन एडवाइजरी पे काम कर सकते हो स्टार्टिंग में अभी सीखने के लिए, और उन एडवाइजरी को ऐड कर सकते हो। जैसे ही आप ये फर्स्ट स्टेप को से आगे निकल जाओगे, जैसे ही आप ये फर्स्ट स्टेप सीख जाओगे कि आपको अब स्टॉक ऐड करना, स्टॉक परचेज करना और स्टॉक को देखना, मूवमेंट को समझना आ गया है, फिर हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम और भी कई सारी चीजें सीखेंगे। तब तक के लिए आप स्टॉक्स को ऐड कीजिए, उनको बाय कीजिए, कुछ ही लिमिटेड स्टॉक को बाय कीजिए जिसमें लिमिटेड अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए, पेपर पे ट्रेड कीजिए, पेपर पे उन लोगों का उन स्टॉक्स का नाम लिखिए और उसको समझिए। इसमें कोई भी डाउट आएगा मैं आपके साथ हूं। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज, आप मुझे इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसमें पूरी हेल्प करूंगा। आप जैसे जैसे पोर्टल को यूज करेंगे तभी आप उसके यूज टू होंगे, आप उसमें अपना कंफर्ट जोन ढूंढ पाएंगे। तो पोर्टल को यूज कीजिए खाली टाइम में, वॉच लिस्ट में स्टॉक्स को ऐड कीजिए और ये भी चेक कीजिए कि आपके नियर बाय में जो प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हो उनका ब्रांड कौन सा है, उनका ओनर कौन सा है और क्या वो मार्केट में लिस्टेड है कि नहीं। तो आपको ये चेक करना है। हम साथ में मिलकर के इस एक्टिविटी को करेंगे और मैं रेगुलर आपके टच में रहूंगा। तो अभी केवल आपको लॉन्ग टर्म वाले पार्ट में जाना है, आर्क प्राइम, इंट्राडे, शॉर्ट टर्म और इन सब में आपको नहीं जाना। केवल लॉन्ग टर्म वाले टैब में जाकर के ही आपको अभी काम करना है। आपका डीमेट नहीं है। सो अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो एक डीमेट अकाउंट ओपन कीजिएगा। आप डॉक्यूमेंट बता दीजिएगा जब भी आप इंटरेस्टेड हो, आपका डीमेट अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा। तो उसके अंडर आप अपने काम के साथ साथ कुछ स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं, विदाउट परचेज किए भी आप उन्हें ट्रैक कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में काम करना सीख सकते हैं। हम इसमें आपकी हेल्प करेंगे, आपको बताएंगे, सारे जो आपके डाउट्स होंगे उनको क्लियर करेंगे ताकि आप स्टॉक्स के बारे में समझ पाएं, उनको सीख पाएं। स्टॉक्स जो भी कंपनी मार्केट में लिस्टेड है
उनकी पार्टनरशिप परचेज करने के लिए हमको डीमैट अकाउंट खोल के उन स्टॉक्स को बाय करना होता है। तो स्टॉक को बाय करने के लिए हमारे पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। अगर हम उसको बाय नहीं भी करना चाहते, जैसे आप म्यूचुअल फंड्स बाय करते हैं, जैसे आप एफडी बाय करते हैं, एफडी बाय करने के लिए आप बैंक जाते हैं या फिर ऑनलाइन अपने मोबाइल एप्लीकेशन से एफडी बाय करते हैं फॉर सर्टेन टाइम के लिए। आप जैसे म्यूचुअल फंड्स बाय करते हैं, आप अपने एजेंट के थ्रू या ब्रोकर के थ्रू, या फिर आप खुद ही अपना एप्लीकेशन से म्यूचुअल फंड बाय करते हैं। तो स्टॉक्स को बाय करने के लिए, स्टॉक्स को सेल करने के लिए, स्टॉक इज लाइक एन इन्वेस्टमेंट, उन स्टॉक इन्वेस्टमेंट को अगर आप बाय या सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास डीमैट होना जरूरी है। डीमैट ओपन करने के बाद ये आपका डिसीजन है कि अभी आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना, और किस जगह इन्वेस्ट करना है इस बारे में हम आपको स्टार्टिंग से गाइड करेंगे, ताकि जो आपके लॉसेज हैं, ताकि जो आपका होने वाला प्रॉफिट है उस पर कोई हार्म ना हो, वो लॉस कम से कम और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। इस चीज में आपको गाइड करने के लिए हम आपकी हेल्प करेंगे। देखो, स्टॉक मार्केट इज नॉट सेफ एज एफडी। एफडी और स्टॉक मार्केट का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। सपोज कीजिए आप एफडी बना रहे हैं फॉर 1 ईयर। अभी स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं पता, ऐसा कोई भी स्टॉक नहीं है जिसको गारंटी दे सके कि वो एक मार्केट में 1 साल में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हो सकता है उसके फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग हो सकता है वो कंपनी बहुत अच्छी हो, पर इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि वो आपको गारंटीड रिटर्न देगा। तो एफडी इज अ डिफरेंट प्रोडक्ट एंड स्टॉक मार्केट स्टॉक्स इज अ डिफरेंट प्रोडक्ट। एफडी से जो आपका जो कुछ ऐसा फंड है आपका जो आपको बहुत ही जल्द रिक्वायर्ड है, उसी पैसे को आप एफडी में रखिए। अदर जो आपका फंड्स है उनको आप म्यूचुअल फंड्स में रखिए, जिसके लिए आपके पास 3 to 5 ईयर का टाइम है। अभी उनको आप म्यूचुअल फंड्स के शॉर्ट टर्म फंड्स में या बैलेंस फंड में, डेट ओरिएंटेड फंड्स में रखिए। और अगर आपको स्टॉक्स में रखना है तो लॉन्ग टर्म का अमाउंट जो कि आपको 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर रखना है, उनको आप कुछ अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो एंजल की रिकमेंडेशन है उनके साथ भी आप जा सकते हैं, वो अच्छी रिकमेंडेशन है। मैंने उन्हें पर्सनली ट्रैक किया है तो मैंने उसमें अच्छा रिटर्न बनाया है। तो उनको भी आप पर्सनली पोर्टफोलियो में ऐड करके अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। ऑलमोस्ट ऐसे कई सारे स्टॉक्स हैं, लाइक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो मैंने अभी भी एंजल के रिकमेंडेशन में चल रहा है, गैलेक्सी सर्फेक्ट, फेडरल बैंक, ऐसे कई सारे स्टॉक्स हैं जो मैंने एंजल से लेकर के, एलएनटी इंफोटेक मैंने लिया था। तो ऐसे कई सारे स्टॉक्स हैं जिसमें अच्छा प्रॉफिट आया। बहुत अच्छा क्वेश्चन आकांक्ष ने पूछा है कि हमें कितना अमाउंट मिनिमम इन्वेस्ट करना चाहिए स्टॉक्स में। अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करूं तो मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। हमें स्टॉक्स तो खैर अगर हम देखें तो 10 रुपीज के स्टॉक भी हैं, 50 के भी हैं, 100 के भी हैं, बट वो स्टॉक्स कैसे हैं, हमें जो स्टॉक्स रिकमेंडेड है या बाय करना है उसका क्या प्राइस है। अभी सपोज कीजिए हम पीवीआर को बाय करना चाहते हैं, पीवीआर अभी रिकमेंडेड है, या हम सपोज हम फेडरल बैंक को बाय करना चाहते हैं, तो आज की डेट में पीवीआर का रेट चल रहा है 1300। आप 1300 रुपीज से पीवीआर का एक स्टॉक बाय कर सकते हैं। अगर आप बाय करना चाहते हैं फेडरल बैंक तो 88 रुपीज के अराउंड का भी स्टॉक चल रहा है फेडरल बैंक। आप 88 रुपीज से फेडरल बैंक को बाय कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये तो है कि ये इस रेट पे अवेलेबल है। अगर आज आपके पास 88 रुपीज है तो फेडरल बैंक ले सकते हो, अगर आपके पास 1300 रुपीज है तो पीवीआर ले सकते हो। बट अगर मैं 1300 रुपीज इन्वेस्ट करता हूँ, सपोज कीजिएगा अगर आप आज 1300 रुपए इन्वेस्ट करते हैं पीवीआर में, और आप उसको, और पीवीआर में सपोज कीजिए पीवीआर का जो टारगेट है, पीवीआर का टारगेट अराउंड 1500 का है, 1600 का है। सपोज पीवीआर का टारगेट 1500 का है और आपका पीवीआर 6 मंथ में 1300 का आपने लिया और वो बढ़ करके 1500 चला गया। 1500 जाने के बाद अगर आप सपोज कीजिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखकर एक ही स्टॉक लेते हैं, तो एक ही स्टॉक लेने पर आपका पीवीआर बढ़ा, उसने आपको रिटर्न भी दिया, आपका स्टॉक बढ़ा, बट केवल आपने बिकॉज एक ही स्टॉक परचेज किया था, तो ओवरऑल जो आपका प्रॉफिट है वो प्रॉफिट 200 रुपीज आपको लगेगा, वो आपको दिखाएगा, बट एक्चुअल प्रॉफिट आपका 200 रुपीज नहीं होगा। बिकॉज कई सारी कॉस्टिंग्स भी आपके जब आप स्टॉक को बाय करते हो तो जुड़ जाती हैं, जैसे कि ब्रोकरेज और जैसे कि एसटीटी, जीएसटी, कई सारे छोटे मोटे चार्जेस हैं स्टॉक्स में जो जुड़ जाते हैं। तो अगर हम कंपेयर करें एक ऑर्डर को परचेज करने का और एक ऑर्डर को सेल करने का, तो ऑन एन एवरेज एक ऑर्डर को बाय सेल करने का मिनिमम लगभग 50 रुपीज का चार्ज हो जाता है। अगर आज हमने सपोज कीजिए पीवीआर लिया है और कुछ टाइम बाद हमने पीवीआर को बेचा और वो एक ही स्टॉक हमने लिया है, तो इस प्रोसेस को फॉलो करने का जो हमको चार्ज रहेगा, वो चार्ज लगभग हमारा रहेगा 50 रुपीज।
तो अभी सपोज कीजिए आकाश ने 1300 रुपए का पीवीआर लिया और पीवीआर बढ़ के 1350 का हो गया, तो क्या आकाश को कोई फायदा हुआ? आकाश ने रिस्क भी लिया। अगर 1300 से पीवीआर 1200 चला जाता तो क्या होता? 50 रुपए ट्रांजेक्शन के भी जाते और 100 रुपए का लॉस भी हो जाता। तो ये भी पॉसिबल है, ऐसा हो शॉर्ट टर्म में या कई बार ऐसा हो जाता है, उनको लॉस भी बुक करना पड़ता है ऐसे टाइम पे। तो हमें पीवीआर तो 1300 रुपए का है, लेकिन हमें साथ में इतनी क्वांटिटी लेनी है जो हम प्लान कर रहे हैं कि इतना प्रॉफिट हमको चाहिए, जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो उसको मैच कर सके। तो अगर अभी मैंने एक स्टॉक लिया तो मुझे 200 रुपीज मिलेंगे अगर 1500 जाता है। अभी सपोज करो मैंने 10 स्टॉक परचेज किए, मैंने पीवीआर के 10 स्टॉक परचेज किए, तो मेरा जो प्रॉफिट होने का चांसेस है अब वो 2000 रुपीज हो गया। जो 200 रुपए था 10 स्टॉक बाय करने पे वो 2000 रुपए हो गया। तो अभी क्या हुआ, अभी जो मेरा इन्वेस्टमेंट था वो बढ़ करके 13,000 हो गया। जो इन्वेस्टमेंट मेरा 1300 रुपए था, अब वो 10 स्टॉक बाय करने वो सीधा 13,000 रुपीज हो गया। अब अगर मैं 13,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं ये मान रहा हूँ विद इन अ ईयर ये मेरे 15,000 रुपीज हो जाएंगे। अब अगर ये 15,000 रुपए होते हैं तो इसमें से लगभग लगभग जो मेरा चार्जेस, जो मेरे ओवरऑल टोटल चार्जेस पड़ेंगे मेरे को, वो समवेयर अराउंड 50 रुपीज पड़ेंगे। तो मेरे को जो रियल प्रॉफिट होगा वो होगा 1950 रुपीज। तो इसी हिसाब से कैलकुलेशन होनी चाहिए। मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट टोटल स्टॉक मार्केट में नहीं, मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट आप रखो एक स्टॉक में वो कम से कम 10,000 से 50,000 रुपए रखो। 50,000 भी मैं आपको मिनिमम कह रहा हूं आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मैच करने के लिए। जैसा भी आपका बजट है, कम से कम एक स्टॉक में 10,000 रुपए लगाओ। ज्यादा मतलब ज्यादा से ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है, 10,000 से 50,000 जो भी आपको बजट में कम से कम उतना लगाओ। आप सपोज कीजिए आपके पास 10,000 रुपीज है और उस 10,000 रुपीज से आप क्या कर रहे हो, आप एक एक स्टॉक ले रहे हो 10 कंपनी का। आपने एक आपने पीवीआर ले लिया, एक फेडरल बैंक ले लिया, एक जी मीडिया ले लिया, कुछ भी कुछ ऐसे आपने अलग अलग, आपने येस बैंक ले लिया, आपने एचडीएफसी बैंक ले लिया। सपोज आपने एक एक स्टॉक सबके बाय कर लिए, तो आप ये बात को समझिए कि हर स्टॉक को खरीदने पे इंडिविजुअली और हर स्टॉक को बेचने में आपको हर बार चार्ज देना पड़ता है। तो इट्स बेटर कि आप वॉल्यूम में परचेज करें। अगर आप सपोज कीजिए एक स्टॉक ले रहे हो तो भी आपको 40-50 रुपीज का चार्ज लग रहा है, और अगर आप 10 स्टॉक ले रहे हो तो भी जो आपका चार्जेस है 50 से 60 रुपीज जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको 500 रुपीज देने हैं। तो इट्स बेटर कि आप एक ही स्टॉक में कम से कम 10,000 से 50,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट करें। कम से कम 10,000 का या 10 to 50,000 जो भी अपने आपका बजट है। अगर सपोज कीजिए आप आज ही 2 लाख रुपीज 3 लाख रुपीज लगाना चाहते हैं, आपका बजट है 2.5 से 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करने का, तो आप 50,000 के मल्टीपल में 6 स्टॉक बाय कर सकते हो। वो थोड़ा सा ठीक रहेगा बाय करना। ऐसा ये अच्छा नहीं है, ये एडवाइजेबल नहीं होगा कि आप एक एक स्टॉक ले रहे हो। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं जब बिगनर्स होते हैं, ये सबसे ज्यादा देखी गई है गलती जो बिगनर्स करते हैं। वो एक स्टॉक, 2 स्टॉक, 3 स्टॉक ऐसे छोटे छोटे स्टॉक ले लेते हैं। अभी सपोज कीजिए आपने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अभी 58 का चल रहा है, आपने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 58 रुपीज पे आपने बाय कर लिया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को। 58 पे एक स्टॉक आपने बाय किया। मैंने कई लोगों के पोर्टफोलियो को देखा है, वो लोग एक या 2 स्टॉक बाय कर लेते हैं और उसको रखे रखते हैं। 58 रुपीज में आपने बाय किया, उसका टारगेट 80 रुपीज का है, वो 80 रुपीज चला भी गया, यानी आपने कितना कमाया, आपने 22 रुपीज का प्रॉफिट अर्न किया। बट जो आपका चार्ज है वो समवेयर अराउंड 35 रुपीज बैठेगा। तो स्टिल एक स्टॉक लेकर के एक स्टॉक बेचने के बाद, प्रॉफिट के बाद भी आप लॉस में हो। सो इट्स बेटर कि आप वॉल्यूम को बढ़ाएं, क्वांटिटी को बढ़ाएं, उसके बाद ही स्टॉक को बाय करें। एटलीस्ट 10,000 से कम में तो नहीं लगाना पैसा। हो तो अपने डॉक्यूमेंट भेज देना कांच, मैं तेरा एक डीमेट अकाउंट खुलवा दूंगा, तो धीरे धीरे उसको ट्रैक करते चलना। डीमेट अकाउंट फर्स्ट ईयर फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें एएमसी नील है। सेकंड ईयर से उसमें चार्जेस है, अराउंड 550 रुपीज के आसपास की एएमसी आपको लगेगी डीमेट अकाउंट में। सो फर्स्ट ईयर आप चेक कर सकते हो डीमेट ओपन करके।